परमात्मा एक ज्योति स्वरूप, जिससे परमात्मा ज्योति स्वरूप द्वारा इस शिव प्रतिमा की रचना हुई। शिव प्रतिमा में जिसे लोग लिंग भी कहते हैं, और जो है शिव प्रतिमा का आकार इस प्रकार का क्यों बनाया गया? क्योंकि परमात्मा शिव एक निराकार ज्योति होने के कारण ब्रह्मा और विष्णु और शंकर इन देवताओं ने परमात्मा से स्तुति की है, प्रभु मुझे कोई ऐसा अपना चिन्ह दो जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। तो परमात्मा द्वारा इस शिव प्रतिमा की रचना हुई। इसलिए आप देखते हो शिव प्रतिमा में अक्सर 3 लकीरें और बीच में जो ज्योति का बीच में बिंदु दिखाते हैं या किसी में तिलक दिखा देते हैं बीच का, वो परमात्मा की ज्योति का सूचक होता है। तो वास्तविक इसीलिए आपने देखा है कि शिव प्रतिमा पर लोग मीठे पकवान नहीं चढ़ाते, क्योंकि परमात्मा शिव मानव की बुराइयों को लेता है और अच्छाइयां देता है। इन बुराइयों से दूर होने के लिए हम धतूरा चढ़ाते कि प्रभु मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो कि मेरे शब्दों के अनुसार से अपनी आत्महत्या कर ले। प्रभु मेरी वाणी और मेरे कर्तव्यों को ऐसा बनाए रखना जो हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, इसलिए धतूरा चढ़ाते हैं। जौकी वाली क्यों चढ़ाते हैं? जौका तीखा गुज जाता है तो करकता रहता है। तो भगवान से कामना करते हैं, प्रभु ऐसी समर्थ देना शब्द मेरे किसी के प्रति न निकले जो हमें और हमारे शब्दों को लेकर वो अपने जीवन भर उसमें खटकता रहे। प्रभु मुझे ऐसी समर्थ देने की कृपा करें। बेल पात्र क्यों चढ़ाते हैं? बेल के पात्र में 3 पत्ते होते, कर्ता, करण, करावन, हार, और जो डंठल होता है परमात्मा शिव का सूचित चिन्ह होता है कि हे प्रभु मैं जब भी तुम्हारे दरवाजे पर आऊं तो मुझे सजाओं का भोग न भोगना पड़े। ऐसी सद्बुद्धि देकर हमारे जीवन को क्रांत करते रहना, मैं प्रभु आपसे यही मांगता हूँ और इस पर हमारी दया बनाए रखना। इसलिए बेल पात्र चढ़ाते हैं और इसीलिए बेल पात्र का महत्व अधिक होता है, क्योंकि सृष्टि रचयिता और कर्ताओं का प्रतीक होता है। लेकिन लोग चढ़ाते हैं, इसका अर्थ नहीं समझते हैं। वास्तविकता अर्थ इसका ये है, और जब इस अर्थ को तुम पार करोगे तभी परमात्मा के करीब पहुंचोगे। बुराइयों को दूर करना अपने जीवन को आत्मशक्ति को प्राप्त करने का है, और आत्मशक्ति प्राप्त करने से ही मानव अपने जीवन के समस्त दुखों से दूर होता है। गुड़ क्यों चढ़ाते हैं? कि भगवान हमें गुड़ों को ग्रहण करवाएं, अब गुड़ दूर कर दे। फूल का प्रयोग क्यों करते हैं? कि भगवान फूल समान बनाओ, लेकिन फूल से सभी का आकर्षण होता है, कांटों से नहीं होता है। कांटों से हर इंसान बचना चाहता है, इसलिए अपने जीवन रूपी कांटों से हमें बचना है, फूल समान जीवन बनाना है।
जैसे विचार करो, गुलाब कितना कांटों के बीच में होता है, लेकिन उसका फूल कितना लोगों को स्वादिष्ट लगता है। तो परमात्मा कहते हैं संसार रूपी कांटों में रहते हुए, संसार रूपी जंगल में रहते हुए भी हमें जो है गुलाब के फूल के समान खिल के दिखाना है। तो जीवन का परिवर्तन ही तपस्या का एक फाउंडेशन है। पानी को क्यों चढ़ाते हैं? पानी वश से लेकर हर चीज को स्वच्छ बनाता है। हे प्रभु, पानी समान हमें स्वच्छ और निर्मल बना देना। कहीं हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जो हमारे जीवन में दुख देने का कार्य करे। इसलिए प्रभु, हमें इस दुख रूपी कांटों से दूर कर देना और हमारे जीवन में सात्विक गुणों को भर देना। क्योंकि पंछी उड़ता है अकेला और जाता भी अकेले, और पंछी आता भी अकेले है। आत्मा का इस शरीर से अकेले ही निकलना होता है, और वो अपने धर्मराजपुर में अपने कर्म का भोग करने के पश्चात फिर यहाँ पृथ्वी पर जन्म होता है। तो वास्तविक संसार में रहते हुए भी हमें एक न्यारा और प्यारा बनना है। जब तक हम न्यारे और प्यारे नहीं बनेंगे तो जीवन में रहने का अर्थ ही क्या रहेगा? क्योंकि संसार की वस्तु नहीं जाती किसी के काम में, संसार के लोग नहीं आते उस काम में जब तुम अकेले यात्रा करते हो। तो जीवन की यात्रा के साथ हमें अपने कर्मों की यात्रा का भी शुद्धिकरण करना चाहिए, जिससे हमें वर्तमान और भविष्य में दुखों का सामना न करना पड़े। इसीलिए परमात्मा को याद करते हैं। पानी क्यों चढ़ाते हैं? पानी वस्त्र लेकर हर चीज को स्वच्छ बनाता है। तो हे प्रभु, पानी समान स्वच्छ निर्मल बना देना। हमारे मन रूपी दर्पण के हर अवगुणों को धुल देना। प्रभु, शिव प्रतिमा में आसपास पानी का घेर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि परमात्मा देवता, दैत्य, दानव व मानव जो अपराध करता है उसे अपराध का दंड उसे भोगना पड़ता है। उसके यहाँ कोई माफी का कालम नहीं है। बस इतना जरूर है कि तपस्या करके भी तुम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हो, या फिर शरीर द्वारा भोगने परेशानी दिक्कतों को सहन करते हुए उन व्यस्तों द्वारा भी मुक्त होते। दो ही सिद्धांत भगवान ने बनाए हैं, तीसरा कोई सिद्धांत है नहीं। परमात्मा कहता, पराधीन सपने सुकनाई कर विचार देखो मन में। जो व्यक्ति अपने मन और अपने कर्म पर स्वयं सक्षम नहीं होता है, दूसरों के अधीन होता है, वो मानव कभी अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में कर्म मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और वो कर्म ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में पीड़ा ना आए, तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना ना आए। सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करो, और अपने जीवन के भविष्य और वर्तमान को संभालने के लिए उस ज्योति में अपनी दृष्टि टिका के और समय लेना हो जाओ। कहना क्या शुरू में है कि हे प्रभु, मुझसे कोई गलती हुई हो से क्षमा करना। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लेना।
और ये कह के उस ज्योति में लीन होना तुमने प्रारंभ कर दिया, तो जीवन के समस्त दुख और समस्त समस्याओं को तुम पार कर सकते हो। आत्मदृष्टि, इन दृष्टि को यदि शिव प्रतिमा में के बीच में जो बिंदु रूपी आकार बना होता है, उसमें यदि आपने अपने आप को एकाग्र करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। परमात्मा कहता तुम मुझ पर चढ़ाओ तो क्या, अवगुण, गुणों को नहीं। इसीलिए शिव प्रतिमा पर मीठे पकवान नहीं चढ़ाए जाते। तो जीवन में हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि परमात्मा संसार का साधने वाला है, संसार का निर्माण करता है। उससे तुम्हारी ज्योति का सही लगन बनी रही तो जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विचार को अपने मन की सच्ची डोर, मन, दृष्टि और वृत्ति, तीनों को एक दिशा में ले जाकर उस ज्योति में लीन हो गए तो जीवन के समस्त दुख और समस्त बुराइयों से दूर हो जाओगे। जीवन इतना स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जो जीने में तुम्हारे जीवन में कष्ट महसूस नहीं होगा, खुशियों से जीवन को व्यतीत करो। इस प्रकार से तुमने अपने जीवन का सही परिवर्तन किया तो जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पानी के घेर के बाद फाउंडेशन दिखाया जाता है कि परमात्मा सभी को साधने वाला है। इस संसार से मनुष्य लेकर देवताओं को न्याय दिलाने वाला है। अन्याय जो जो करता है उसे उसका परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसे दयालु परमात्मा की शरण में जाकर मानव अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर कर सकता है। तो समर्पण करें बुराई और धारण करें अच्छे गुण, यही तपस्या है। तपस्या माला से नहीं होती है, तपस्या हवन सामग्रियों से नहीं होती है। तपस्या मनुष्य के आत्मदर्पण की बुराइयों को समाप्त करना, बुराइयों को आहुति देना, अपनी दृष्टि को उस ज्योति में लीन कर देना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। और इसी से मनुष्य समस्त जीवन के समस्त दुखों से दूर हो जाएगा। करके देखिए, जीवन में खुशहाली लानी है तो अपनी आत्मदर्पण को एकाग्र करके देखिए। अपनी खुशी है तो प्रसाद आप बृहस्पतिवार को उस परमात्मा की ज्योति में लीन होकर स्वीकार करें और प्रतिदिन भगवान को याद करना प्रारंभ कर देना। देख लेना भगवान आपको कितनी मदद और हेल्प करता है। जब तक संबंध और कनेक्शन सही नहीं होता है, उससे आपका संपर्क सही नहीं होता है, तब तक पूजा पाठ करने का भी लाभ मनुष्य को नहीं मिलता है। तो सच्चे मन से जब तुम इस प्रकार से करना प्रारंभ करोगे तो जीवन में लाभ मिलेगा। यदि कोई अधिक जानकारी को जानना है तो हमारे YouTube चैनल द्वारा आप अपना संदेश भेज भी सकते हैं, लिखित में संदेश भेज सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिलेगा। और परमात्मा की दृष्टि के नाम से हमारे समस्त वीडियो आपके सामने पहुंचते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें और देखें। जीवन को एक श्रेष्ठ और अपने जीवन की बुराइयों को निकालने के लिए, अपने जीवन को एक महान स्थिति पर ले जाने के लिए, अपने दुखों को निवारण करने के लिए उस परमात्मा की दृष्टि योग का प्रयोग करके अपने जीवन में
आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे